रन, एक सफलता विघ्नेश पुथूर के नाम। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज रवि जडेजा हैं, 11 गेंदों के ऊपर 13 रन बना के। रविंद्र जडेजा, पैरों पर गेंद, हल्की सी उछाल ज्यादा लेकर वापस गेंदबाज के पास, एक टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची है। रन भागने का कोई मौका नहीं विघ्नेश पुथूर की इस पहली गेंद के ऊपर, डॉट बॉल। अगली गेंद विघ्नेश पुथूर की, बैटिंग क्रीज के ऊपर रवि जडेजा, 12 गेंदों के ऊपर 13 रन बना के। विघ्नेश पुथूर की दूसरी गेंद आ रही है विकेटों की लाइन पे, पैरों के पास, गेंद को ऑन साइड में काउ कॉर्नर की तरफ मोड़ा, लेकिन उस तरफ नमन धीर मौजूद हैं। जब तक इस गेंद को नमन धीर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते, 1 रन के लिए। 1 रन के साथ जडेजा पहुंचे 14 रनों के निजी स्कोर के ऊपर। जीतने के लिए 17 गेंदों के ऊपर 21 रनों की आवश्यकता चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को चाहिए। तीसरी गेंद विघ्नेश पुथूर की, सामने आपको बैटिंग क्रीज के ऊपर मौजूद है रचिन रविंद्र। 45 गेंदें 46 बना के, कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद को ऑन साइड में उठाकर मारा, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। रचिन रविंद्र के बल्ले से ये छक्का, और इस छक्के के साथ इनका अर्धशतक भी पूरा हो गया है। तो कदमों का इस्तेमाल करने के बाद गेंद की पिच तक पहुंच के गेंद को ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर उठाकर मारा, और ये 6 रन के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में 142 रन, 5 विकेटों के नुकसान पे अर्धशतक रचिन रविंद्र का पूरा हो गया है यहां, और 42 गेंदों के ऊपर 52 रन बना के रचिन रविंद्र खेल रहे हैं इस गेम में। विघ्नेश पुथूर की गेंद विकेटों की लाइन पे नीचे बैठ के स्वीप कर दिया गया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 1 रन के लिए। ट्रेंट बोल्ट उस तरफ मौजूद और सिंगल लेने में कामयाब हो गए हैं। टीम का स्कोर 143 रन, और 143 रनों के ऊपर 5 विकेटें। तो गेंदे हैं 14, रन चाहिए 13 चेन्नई सुपर किंग्स को। अपना पहला मुकाबला जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को इस सीजन में रचिन रविंद्र की ये जो धीमी पारी रही है इस विकेट के ऊपर, यह दिखाता है कि चेन्नई ने रचिन रविंद्र को इसी चीज के लिए अपनी टीम में शामिल किया कि वो एक तरफ चेन्नई की विकेटों के ऊपर पूरे 20 ओवर खेलेंगे, कदमों का इस्तेमाल, आगे की तरफ बढ़कर गेंद की पिच तक पहुंच के हल्के हाथों से रविंद्र जडेजा ने गेंद को टैप कर दिया, और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है वहां। और 1 रन के बदौलत स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है। टीम का स्कोर 144, 5 विकेटों के नुकसान पे। आखिरी गेंद लेके गेंदबाज तैयार विघ्नेश पुथूर अपने स्पेल की। रविंद्र मौजूद है स्ट्राइक पे, रचिन रविंद्र, कदमों का इस्तेमाल, हवा में लॉफ्टेड शॉट, गेंद बहुत ऊंची, और ये गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर स्टैंड्स में। ये 6 रन मिलेंगे बल्लेबाज रचिन रविंद्र को। कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच तक पहुंच गए, और गेंद की पिच तक पहुंच के गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर पहुंचाया, और गेंद सीधा दर्शकों के अंदर जाके गिरी है पूरे 6 रनों के लिए। बहुत बड़ी हिट, और ये 6 रन के बदौलत लगभग आपको ये मैच जो वो इस टीम ने निकाल ही लिया है, अपने पक्ष में डाल ही लिया है, क्योंकि यहां से जीतने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए। यहां से जीतने के लिए केवल और केवल 6 रनों की आवश्यकता। गेंदे हैं 12, विघ्नेश पुथूर का स्पेल समाप्त, रन चाहिए 6, गेंदे हैं 12। नए गेंदबाज आपको मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंट बोल्ट जो है ये वाला ओवर डालेंगे, और बोल्ट के बाद जो है इसके बाद अगला ओवर जो है वो डालने के लिए कौन आएगा वो तो इस ओवर के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर ये ओवर निकल जाता है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छी पोजीशन पे इस गेम के अंदर। केवल 6 रन चाहिए 12 गेंदों के ऊपर। अगर आज बुमराह खेल रहे होते इस गेम में तो ज़्यादा परेशानियां जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को होती, क्योंकि वह एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि इस मैच का पूरा रुख जो है वो पलट सकते थे अकेले दम के ऊपर। लेकिन खैर वो खेल नहीं रहे हैं। फिलहाल अगली गेंद लेके गेंदबाज तैयार, और बैटिंग क्रीज के ऊपर रविंद्र जडेजा मौजूद नजर आ रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा तैयार हैं।
ओवर द विकेट से स्पिन गेंदबाज आ गए, राउंड द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर। रविंद्र जडेजा को गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, लेकिन जब तक इस गेंद को डीप थर्ड मैन बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, इन दोनों खिलाड़ियों ने एक रन और पूरा कर लिया है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, रिवर्स स्वीप करके इस गेंद को बल्लेबाज ने डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद को केवल गाइड कर दिया है। एक रन लेने के बाद दूसरे का कॉल, और ये दूसरा रन भी बहुत आराम से बल्लेबाज ने पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इन 2 रनों की बदौलत जो टीम का स्कोर नजर आ रहा है आपको इस गेम में, वो 152 रन हैं, और 152 रनों के ऊपर आपको इस मुकाबले के अंदर हो गई हैं 5 विकेटें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। राउंड द विकेट से विकेटों की लाइन पे गेंद स्टंप्स के ऊपर थी, अपने पैरों को आगे निकालकर वापस गेंदबाज के हाथ में गेंद को खेला। गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में बाईं तरफ जाके गेंद को फील्ड कर दिया है। नमन धीर कर रहे हैं गेंदबाजी को, ट्रेंट बोल्ट को ओवर नहीं थमाया गया। नमन धीर की गेंद, रचिन रविंद्र नहीं है, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, यहाँ पर नमन धीर की गेंद बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को, गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट पर, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने गेंद को फील्ड कर दिया। रन भागने का कोई मौका नहीं। 4 रन चाहिए 9 गेंदों के ऊपर। एक और गेंद शॉर्ट बॉल थी, लेग स्टंप की लाइन पे, क्रीज के अंदर जाके गेंद को मोड़ दिया गया। रन आउट करने की कोशिश, और ऐसा लग रहा है कि आपको 152 रनों के पर चेन्नई सुपर किंग्स अपना छठा विकेट रन आउट के रूप में गंवा देगा। दीपक चाहर का वहां थ्रो आया, और दीपक चाहर के इस थ्रो के बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 152 रनों के ऊपर अपना छठा विकेट गंवा देगी रविंद्र जडेजा के रूप में। लेकिन अब अगले बल्लेबाज कौन आ रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आखिरी के जब 4 रन बचे हैं तो बैटिंग करने के लिए मैदान पे उतर रहे हैं। पूरे मैदान पे दोस्तों काफी भारी मात्रा में भीड़, और इस समय थर्ड अंपायर जो है वो चेक कर रहे हैं कि क्या ये रन आउट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। वैसे तो साफ नजर आ रहा है कि बल्लेबाज लाइन के अंदर क्या बहुत दूर हैं, और अंपायर ये चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन आउट हुआ है, जडेजा या आप लोगों को आउट हुए हैं दूसरे खिलाड़ी रचिन रविंद्र। अंपायर का इशारा कि रविंद्र जडेजा को आउट होकर वापस पवेलियन जाना पड़ेगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों मैदान पे आ चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज, 43 साल की उम्र में भी दोस्तों आईपीएल खेल रहे हैं। आज लगा था कि शायद धोनी की बैटिंग ना आए, लेकिन धोनी ने अंत में अपनी बैटिंग का जो है वो यहाँ पर नमूना पेश करने के लिए मैदान पे उतर रहे हैं। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी के अलावा अश्विन भी मौजूद हैं, और अंपायर यही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार रन आउट कौन हुआ है। तो रविंद्र जडेजा रन आउट हुए हैं, और नए बल्लेबाज आपको धोनी आ चुके हैं बैटिंग में। तो अब आने वाले बल्लेबाजों में धोनी के अलावा आपको रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, और फिर आपको अंत में बल्लेबाजी में नेथन एलिस नजर आएंगे। तो नेथन एलिस नंबर 11 पे खेलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बैटिंग करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी। पूरे मैदान पे लोग जो है वो दोस्तों खड़े होकर ताली मार रहे हैं धोनी को देखने के लिए, और धोनी अब केवल एक चौके की आवश्यकता, क्या छक्का मार के मैच को फिनिश करेंगे धोनी? आइए देखते हैं। दाएं हाथ से नमन धीर, दाएं हाथ के बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को बिना हेलमेट पहने दोस्तों इस समय धोनी जो है वो ग्राउंड के ऊपर आए हुए हैं। मैच अभी भी बहुत ज़्यादा रोमांचक, क्योंकि अभी भी ये तय नहीं हो पाया कि चेन्नई ये मैच जीतेगी या मुंबई ये मैच जीतेगी, क्योंकि यहाँ से 8 गेंदें हैं, 4 रनों की आवश्यकता चेन्नई सुपर किंग्स को। नमन धीर अपने सेकेंड लास्ट डिलीवरी के साथ, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी में तैयार। लोग छक्का देखना चाहते हैं, क्या धोनी आते ही आते छक्का लगाएंगे? नमन धीर की गेंद तीनों स्टंप्स के ऊपर, धोनी ने इस गेंद को क्रीज के अंदर जाके केवल डिफेंड किया है, और गेंद सीधा मिड ऑन पे, कोई रन नहीं। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री, डीप कवर बाउंड्री, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाईं तरफ एक फील्डर मौजूद। नमन धीर की शॉर्ट बॉल, धोनी ने बैकफुट पे जाकर गेंद को सीधा मिड ऑन के हाथों में खेल दिया है,
ओवर समाप्त हो गया है। 19वां ओवर समाप्त, 152 रन 6 विकेटों के नुकसान के बाद चेन्नई सुपर किंग्स रन चाहिए 4। इस ओवर के पहले 6 रनों की आवश्यकता थी 12 गेंदों के ऊपर, लेकिन नमन धीर ने एक बेहतरीन ओवर डाल के मुंबई इंडियंस को गेम में वापस लाके खड़ा कर दिया है। आखिरी ओवर, क्या ट्रेंट बोल्ट पे भरोसा दिखाएंगे कप्तान, या कप्तान जो है किसी और गेंदबाज को लेकर आएंगे? आइए नजर डालते हैं पारी का 20वां ओवर। सूर्य कुमार यादव वहां हाथ घुमा रहे हैं, मिचेल सैंटनर भी वहां पे आ गए हैं मैदान पे। तो सैंटनर को जो है वो पारी का अंतिम ओवर दे रहे हैं कप्तान, यानी कि ट्रेंट बोल्ट नहीं, मिचेल सैंटनर होंगे मुंबई इंडियंस के लिए वो खिलाड़ी जो कि इस समय गेंदबाजी में आ रहे हैं। तो सैंटनर पारी का अंतिम ओवर डालेंगे। 2-4 रनों की आवश्यकता चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। सूर्य कुमार यादव के घुटने में थोड़ी सी परेशानी हुई, फिजियो मैदान पे आ रहे थे लेकिन अंत में इनकार कर दिया है वहां। सूर्या ने कहा कि वो ठीक हैं और वो इस मैच के बाद ही जो ट्रीटमेंट है वो लेंगे, लेकिन फिलहाल क्या ये चाल काम आएगी सूर्य कुमार यादव की? आइए देखते हैं। बैटिंग क्रीज के ऊपर रचिन रविंद्र, बाएं हाथ के सैंटनर, दोनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस गेंद को पुल कर दिया। गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, रचिन रविंद्र के बल्ले से एक बेहतरीन पुल शॉट और पहली ही गेंद के ऊपर इन्होंने छक्का पिटवा के गेम को समाप्त कर दिया है। तो ये 6 रन मिल गए हैं और इन 6 रनों के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले को आसानी के साथ 4 विकेटों से जीत गई है। यहां कप्तान से थोड़ी सी गलती हुई, अंतिम ओवर के अंदर तेज गेंदबाज को लाना चाहिए था। सैंटनर ने पहली ही गेंद जो कि शॉट डाल दी और रचिन रविंद्र ने काउ कॉर्नर के ऊपर पुल करके सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब 19 ओवर एक गेंद के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच को 4 विकेटों से जीत गई है। तो चेन्नई की शानदार जीत के साथ गेंदें हैं 14।